दोस्तों, इंडिया की बॉर्डर सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये देश की सिक्योरिटी की पहली दीवार है। लेकिन आज इंडिया को अपनी बॉर्डर्स पर एक साथ कई बड़े थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन और ड्रोन अटैक्स, बांग्लादेश बॉर्डर से इलीगल इमिग्रेशन और स्मगलिंग, म्यांमार साइड से इंसर्जेंसी और आर्म्स ट्रैफिकिंग। और इसी वजह से इंडिया अब अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया है स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट, एक ऐसा हाईटेक सिक्योरिटी नेटवर्क जहां सिर्फ फेंसिंग नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, थर्मल कैमरास और स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम्स का यूज होगा। तो आज की इस डिटेल वीडियो में हम जानेंगे इंडिया किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सबसे बड़े बॉर्डर थ्रेट्स क्या हैं और स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम एग्जैक्टली कैसे काम करेगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं, इंडिया दुनिया के उन कंट्रीज में से एक है जिनकी बॉर्डर्स बहुत कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव मानी जाती हैं। इंडिया टोटल 7 कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से सबसे सेंसिटिव बॉर्डर्स है पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान के साथ लगभग 3,332 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। यह बॉर्डर जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से गुजरती है। पाकिस्तान बॉर्डर को इंडिया की सबसे मिलिटराइज्ड बॉर्डर्स में से एक माना जाता है। यहां बीएसएफ और इंडियन आर्मी 24 घंटे डिप्लॉयमेंट पर रहती है। बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया और बांग्लादेश के बीच अराउंड 4,096 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। यह इंडिया की सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है। यह बॉर्डर वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम स्टेट्स को कनेक्ट करती है। इस बॉर्डर का टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, कहीं रिवर्स, कहीं फॉरेस्ट्स और कई विलेजेस डायरेक्टली बॉर्डर के पास है। इसी वजह से मॉनिटरिंग चैलेंजिंग हो जाती है। म्यांमार बॉर्डर, इंडिया म्यांमार के साथ अप्रॉक्सीमेटली 1,643 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। यह बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से कनेक्टेड है। यहां डेंस फॉरेस्ट्स और माउंटेन्स की वजह से सर्विलेंस बहुत डिफिकल्ट होती है। अब सवाल आता है, पाकिस्तान बॉर्डर इंडिया के लिए इतनी सेंसिटिव क्यों है? सबसे बड़ा थ्रेट है इन्फिल्ट्रेशन। कई बार टेररिस्ट्स और आर्म्ड इन्फिल्ट्रेटर्स बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। स्पेशली जम्मू और कश्मीर सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज रहे हैं। लेकिन आज का थ्रेट सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन तक लिमिटेड नहीं है, अब ड्रोन्स भी एक बड़ा डेंजर बन चुके हैं। पाकिस्तान साइड से ड्रोन्स के थ्रू वेपन्स, ग्रेनेड्स, ड्रग्स और फेक करेंसी भेजने की रिपोर्ट्स बार-बार सामने आती हैं। पंजाब और राजस्थान सेक्टर्स में बीएसएफ ने मल्टीपल ड्रोन्स डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज किए हैं। इसके अलावा नारकोटिक स्मगलिंग भी एक ह्यूज प्रॉब्लम है। करोड़ों रुपए की हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स इंडिया में एंटर करने की कोशिश की जाती है। यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का भी बड़ा कंसर्न है। कभी-कभी सीजफायर वायलेशंस और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी टेंशन क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए पाकिस्तान बॉर्डर पर सर्वेलेंस को कंटिन्यूअसली अपग्रेड किया जा रहा है। अब बात करते हैं बांग्लादेश बॉर्डर की। बांग्लादेश बॉर्डर इंडिया की सबसे लंबी बॉर्डर है और यहां का बिगेस्ट चैलेंज है इलीगल इमिग्रेशन। ओपन टेरेन और रिवर एरियाज की वजह से इलीगल क्रॉसिंग को कंप्लीटली स्टॉप करना डिफिकल्ट होता है। गवर्नमेंट का कहना है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन नेशनल सिक्योरिटी और डेमोग्राफिक प्रेशर दोनों क्रिएट करता है। दूसरी मेजर प्रॉब्लम है कैटल स्मगलिंग। बॉर्डर के थ्रू इलीगल कैटल ट्रेड का एक बड़ा नेटवर्क ऑपरेट करता है। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक डॉक्यूमेंट्स और नारकोटिक स्मगलिंग भी मेजर कंसर्न्स हैं। बांग्लादेश बॉर्डर के कई एरियाज में फेंसिंग कंप्लीट करना भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि रिवर्स और मार्शलैंड्स का टेरेन सर्वेलेंस को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इसीलिए गवर्नमेंट अब ट्रेडिशनल फेंसिंग के साथ एडवांस स्मार्ट सिस्टम्स डिप्लॉय करने जा रही है। म्यांमार बॉर्डर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन यहां भी इंडिया को मल्टीपल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा इशू है इंसर्जेंसी। नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट ग्रुप्स डेंस फॉरेस्ट्स और माउंटेन्स का यूज मूवमेंट के लिए करते रहे हैं। दूसरा इशू है आर्म्स स्मगलिंग। इलीगल वेपन्स का मूवमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए सीरियस कंसर्न है। तीसरी प्रॉब्लम है ड्रग ट्रैफिकिंग। म्यांमार रीजन गोल्डन ट्रायंगल के पास माना जाता है, जो दुनिया के बिगेस्ट नारकोटिक्स प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक है। इसी वजह से ड्रग स्मगलिंग का रिस्क हाई रहता है और डिफिकल्ट टेरेन की वजह से नॉर्मल सर्वेलेंस सिस्टम्स कई जगह इफेक्टिव नहीं होते। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया है कि इंडिया की बॉर्डर्स को टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्मार्ट सिक्योरिटी नेटवर्क में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। उन्होंने क्लियर कहा है कि सिर्फ ट्रेडिशनल फेंसिंग अब इनफ नहीं है, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि अगले 1 साल में मेजर बॉर्डर सेक्टर्स में स्मार्ट सिस्टम्स डिप्लॉय कर दिए जाएं। गोल सिंपल है, इन्फिल्ट्रेशन रोकना, ड्रोन स्मगलिंग खत्म करना और रियल टाइम सर्वेलेंस एस्टैब्लिश करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी एक्चुअली होती क्या है? स्मार्ट बॉर्डर का मतलब है टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंट सर्वेलेंस सिस्टम, यानी बॉर्डर का हर मूवमेंट डिजिटली मॉनिटर किया जाएगा। इस सिस्टम में मल्टीपल एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज होंगी। सबसे पहले एआई सर्वेलेंस सिस्टम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सस्पिशियस एक्टिविटीज को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। अगर कोई अनयूजुअल मूवमेंट होती है तो कंट्रोल रूम को इंस्टेंटली अलर्ट मिल जाएगा। दूसरा, हाई रेजोल्यूशन स्मार्ट कैमरास। ये डे और नाइट दोनों कंडीशंस में मॉनिटरिंग कर सकते हैं। थर्मल इमेजिंग कैमरास डार्कनेस में भी ह्यूमन मूवमेंट डिटेक्ट कर सकते हैं।
तीसरा, ग्राउंड सेंसर्स। ये सेंसर्स फुटस्टेप्स और मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं। अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करे तो सिस्टम इंस्टेंटली अलर्ट जनरेट करेगा। चौथा, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। इसमें ड्रोन रेडार्स, ड्रोन जैमर्स और एंटी ड्रोन गन्स यूज की जाएंगी। टारगेट सिंपल है, कोई भी ड्रोन इंडियन एयर स्पेस में एंटर करे और तुरंत डिटेक्ट हो जाए। पांचवा, रियल टाइम मॉनिटरिंग सेंटर्स। यहां से पूरी बॉर्डर लाइव मॉनिटर की जाएगी। बीएसएफ और सिक्योरिटी एजेंसीज को इंस्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। इससे रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्मार्ट फेंसिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग होगी जिसमें इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स लगे होंगे। अगर कोई फेंसिंग टच करे या क्रॉस करे तो इमीडिएटली अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। गवर्नमेंट सिर्फ सर्वेलेंस सिस्टम्स ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव कर रही है। सेंसिटिव एरियाज में फास्ट ट्रैक फेंसिंग चल रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 140 किलोमीटर से ज्यादा फेंसिंग और अराउंड 400 किलोमीटर बॉर्डर रोड्स कंप्लीट किए जा चुके हैं। न्यू इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट्स भी डेवलप हो रहे हैं ताकि सिक्योरिटी और ट्रेड दोनों एफिशिएंटली मैनेज किए जा सकें। गवर्नमेंट बॉर्डर विलेजेस को भी स्ट्रेंथन करना चाहती है, क्योंकि अगर बॉर्डर विलेजेस एम्प्टी होने लगे तो सिक्योरिटी वीक हो सकती है। इसीलिए रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, टेलीकॉम और हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव की जा रही हैं। इस प्रोग्राम को नाम दिया गया है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। गवर्नमेंट चाहती है कि बॉर्डर विलेजेस इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बने रहें। तो दोस्तों, इंडिया अब ट्रेडिशनल फेंसिंग से मूव करके एक एआई पावर्ड स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। क्वेश्चन ये है, क्या स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट इन्फिल्ट्रेशन और ड्रोन स्मगलिंग को कंप्लीटली रोक पाएगा? क्या फ्यूचर वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा वेपन बनने वाली है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं और ऐसे ही डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स के लिए ग्लोबल 19 न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।